रायगढ़ के बहुचर्चित काजल मसंद हत्याकांड का रायगढ़ पुलिस ने खुलासा किया। घटना कारित करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिनांक 14 जून 2022 के दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि स्वास्तिक विहार कॉलोनी के एक मकान में युवती की संदेहास्पद मृत्यु हो गई है, जिसकी सूचना पर तत्काल एडिशनल एसपी लखन पटले, सीएसपी दीपक मिश्रा, थाना चक्रधर नगर पुलिस, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना कर पुलिस अधिकारियों द्वारा एसपी अभिषेक मीणा को घटना से अवगत कराए, जिसके बाद एसपी अभिषेक मीणा द्वारा एडिशनल एसपी को अपने सुपरविजन पर सीएसपी दीपक मिश्रा के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी का निर्देश दिए। मर्ग पश्चात अज्ञात आरोपी पर हत्या का अपराध दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम पुलिस डॉग रूबी को घटनास्थल का स्मेल लेकर छोड़ा गया, जो मृतिका के मकान से गंध लेकर उसके घर पीछे रिक्त पड़े अटल आवास होते हुए फुलवारी पारा आगे शमशान की ओर गया, जिस पर पुलिस की एक टीम फुलवारी पारा की ओर निवासरत संदेहियों से पूछताछ के लिए लगाया गया। मृतिका की मां सदमे से शोक व्याप्त थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। मृतिका के अन्य परिजन से जानकारी मिली कि मृतिका की 3 सगी बहनें शादी पश्चात दीगर राज्यों में अपने ससुराल में रह रही हैं। मृतिका उसकी मां को प्रतिदिन उसके कार्यस्थल सुबह छोड़ने जाती है और वापस घर में आकर अकेली रहती है। मिली जानकारी पर पुलिस टीम द्वारा मृतिका के आने के समय चेक कर सीसीटीवी खंगाला गया। साइबर सेल की टीम मृतिका के मोबाइल का लास्ट लोकेशन लिया गया, जो फुलवारी पारा की ओर जाकर बंद होना पाया गया। तब एएसपी पुलिस की एक और टीम को इस ओर संदिग्ध से पूछताछ के लिए लगाए। शेष टीम मृतिका के दोस्तों, परिजनों, उसके कार्यस्थल सहारा इंडिया के सदस्यों, मृतिका के घर आसपास काम करने वाले लोगों, संपर्क में आए ऑटो चालक, आस पड़ोस के लोगों से मजदूरों, चौकीदार से लगातार पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा। मृतिका एवं उसके परिजनों के मोबाइल को चेक किया गया तो सभी मोबाइल पर एक ही जीमेल से चल रहे थे। उस जीमेल का बैकअप लिया गया, जिसमें पुलिस के हाथ घटना के बाद मृतिका की ली गई तस्वीर पुलिस को प्राप्त हुई, जो कि घटनास्थल से कुछ भिन्न थी। जांच टीम को मृतिका की मृत्यु का लगभग सही समय ज्ञात हुआ। पुनः पुलिस सीसीटीवी चेक किए, आसपास के लोगों से पूछताछ की, फुटेज के दायरे में आए लोगों से पूछताछ की गई और पुलिस डॉग रूबी की मदद फिर ली गई। इसी दरमियान क्षेत्र का कुख्यात बदमाश आदतन आरोपी राम भरोसे फुटेज में दिखा, जिस पर पुलिस डॉग रूबी भी संकेत की थी। आरोपी राम भरोसे के विरुद्ध चक्रधर नगर पुलिस पूर्व में कई प्रतिबंधक कार्यवाही व 376 हत्या का प्रयास पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया था तथा आरोपी बलात्कार पॉक्सो एक्ट मामले में जेल जा चुका है। संदेही को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसने पुलिस को घटना समय मौजूद नहीं होना बताया। पुलिस द्वारा उसके मौके पर मौजूद होने के सारे सबूत दिखाए और चश्मदीद गवाह जो उससे पैदल आते जाते देखे हैं, उनका जिक्र किया गया। संदेही राम भरोसे चौहान बार बार सिरे से इनकार करने के बाद आखिरकार अपने किए अपराध की स्वीकृति किया कि उसने घटना अपने मोहल्ले के दोस्त साथी गोपाल उर्फ नानू साहू, मित्र भानु उर्फ मोनू सोनवानी के साथ करना स्वीकार किया। आरोपी राम भरोसे चौहान अपने मेमोरेंडम में बताया कि 376 पॉक्सो एक्ट के अपराध में जेल से रिहा होने के बाद फुलवारी पारा में रह रहा है, जिसका स्थानीय लड़की से प्रेम संबंध था। लड़की सर्किट हाउस की तरफ घरों में मजदूरी का काम करने जाती थी, जो रास्ता काजल मसंद के घर के बगल से होकर गुजरता है। वहीं पास आम के पेड़ के नीचे यह अपने साथी मित्र भानु सोनवानी और गोपाल साहू के साथ अक्सर मिलते और बैठक करते थे। ये तीनों काजल मसंद को गंदी निगाह से देखते थे। उनको जानकारी थी कि काजल मसंद के घर कोई पुरुष नहीं है, माँ बेटी अकेली रहते हैं। दिनांक 14 जून 2022 के सुबह से तीनों शराब पिए थे। सुबह इन्होंने काजल को उसकी माँ को स्कूटी पर छोड़कर घर आते देखा था। जब ये तीनों काजल के घर के पास थे, तब काजल को घर के बाहर मोबाइल पर बात करते देखे और काजल के कमरा अंदर घुसने के बाद तीनों काजल को देखने गए। खिड़की से झांक कर देखे काजल मोबाइल से बात करते हुए बिस्तर पर कुछ लिख रही थी। तीनों दरवाजे का कुंडी लगा न होने के कारण अंदर दरवाजे से अंदर चले गए। तीनों बिस्तर पर काजल का मुंह गर्दन दबा दिए थे। काजल उनसे छुड़ाने की कोशिश में शोर कर प्रतिरोध कर रही थी, जिससे तीनों डर गए और इसी बीच राम भरोसे कमरे से बाहर निकला और बाहर पड़े चीप पत्थर से काजल मसंद के सिर पर कई बार प्रहार किया, जिससे उसका सिर फट गया। काजल की मौत हो गई। फिर तीनों आरोपी साक्ष्य छिपाने की नियत से अलमारी में रखे एक टॉवल में पत्थर को लपेट दिए और कमरे में काजल मसंद के कपड़े उतारकर काजल के मोबाइल से फोटो लिए और जाते जाते कमरे में रखा हुआ एक छोटा थैला, जिसमें करीब 1540 रुपए रखे थे, जिसे तीनों आपस में बांट लिए और घटना कारित करने के बाद तीनों अटल आवास पहुंचे, जहां प्लास्टिक का पाउच काजल मसंद के घर से मिला। एटीएम कार्ड को अटल आवास के बिल्डिंग में ही छोड़कर तीनों अपने अपने घर चले गए। काजल मसंद का मोबाइल मित्र भानु रखा हुआ था, जो पकड़े जाने के डर से उसे पंचधारी डैम में फेंक दिया। आरोपियों से पुलिस द्वारा साक्ष्य छिपाने में प्रयुक्त टॉवेल व घटना में प्रयुक्त चिप पत्थर, मोटरसाइकिल एवं कुछ नगद रुपए बरामद किए गए हैं। रायगढ़ से राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।
थाना चक्रधर नगर अंतर्गत स्वास्थ्य विहार कॉलोनी में 14 तारीख के दोपहर में एक काजल मसंद करके एक लड़की है जिसकी बॉडी खून से लथपथ हालत में मिली थी। पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड की टीम ने उसमें काम किया और हमारा जो डॉग है वो फुलवारी पारा की तरफ गया और उससे हमको थोड़ा संदेह था कि इस एरिया में घटना से सुराग मिल सकते हैं। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, साथ ही गवाहों से पूछताछ की गई, घटना स्थल के आसपास नजर आने वाले लोगों से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हुआ कि एक पुराना जो अपराधी है जिसका नाम है राम हरोज चौहान, जो कि फुलवारी पारा का रहने वाला है, पूर्व में भी कई अपराधों में जेल जा चुका है 376, 307 में। उसकी जो गतिविधियां संदिग्ध पाई गई और घटना स्थल के पास को देखा पाया गया और सीसीटीवी फुटेज से भी क्लियर हुआ कि वो घटना के दौरान वहां से आसपास दिखाई दिया है। और इसमें एक तथ्य सामने आया कि जो मृतिका है उसकी मां के मोबाइल पे गूगल ड्राइव के माध्यम से एक फुटेज आया जिसमें जो लड़की का जो फोटो है वो अलग जगह पे था। जो घटना स्थल पे हमको जब टीम वहां पहुंची तब इससे अलग स्थिति में था। ऐसा लगा कि कोई ना कोई घटना के दौरान उसको खींचा है और गूगल ड्राइव के माध्यम से उसकी मां के मोबाइल पे आया है, मृतिका के मोबाइल से। तो इसमें घटना का जो टाइम है बिल्कुल स्पष्ट हो गया। उस आधार पर हमने फिर इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और राम हरोज जो पूर्व में लगातार अपना बयान बदल रहा था वो फुटेज में दिखाई दिया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने गुनाह स्वीकार किया। उसके साथ एक गोपाल उर्फ नानू साहू और तीसरा है मोनू सोनवानी जो उसके साथी हैं, ये भी थे और इन्होंने सुबह शराब पी रखी थी। जब जो मृतिका है वो अपने मां को छोड़कर अपने घर आई और फोन से बात कर रही थी और जैसे ही अंदर घुसी उसी दौरान ये घर के अंदर घुस गए। उन्होंने उसके साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो पाए क्योंकि वहां पर बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने हड़बड़ा के वहां से वो बाहर निकले। जब वो अंदर दुष्कृत्य करने का प्रयास कर रहे थे उसी दौरान पास से पत्थर उठाकर जो राम भरोसे ने उसे मारा, जिससे उसको ब्लीडिंग हुई और लड़की की डेथ हो गई। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। हाँ, ये लोग मृतिका को पूर्व से नहीं जानते थे किंतु अपराधी जो कि उसी एरिया के रहने वाले थे और उनका वो अड्डा था, वहां पर ये अमूमन शराब लाके उसी के घर के आसपास पिया करते थे। तो ये पूर्व से जानते थे कि लड़की अकेली रहती है, अपनी माँ के साथ ही रहती है, ये उनको ज्ञान था और इस आधार पर उन्होंने घर में प्रवेश किया और उसके साथ कृत्य किया। घर से उसके जो